पूर्वे द्युरस्ति महती कुल देवी यात्रा यस्यां बहिर्नववधू गिरिजामुपेया। हे प्रभु, हमारे कुल की परंपरा है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो विवाह से पहले देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। हर गांव की परंपरा होती है, हमारी भी परंपरा है। तो मैं भी पूजा करने के लिए गिरजा मंदिर में जाऊंगी। ठाकुर जी आप वहीं आना और वहीं से चलेंगे फिर। और आप नहीं आए तो मैं 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, 7 जन्म विचार, पर मैं विवाह करूंगी तो आपके साथ। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूं कृष्ण नत रहूं कुमारी, बरहूं कृष्ण नत। मैं वरण करूंगी केवल तुम्हारा वरण। ये पत्र पढ़ करके ब्राह्मण ने बंद किया। भगवान बोली ब्राह्मण देवता जो रुक्मणी की हाल है ना वही मेरे भी है। अरे प्रभु आपकी क्या हाल है? भगवान कहते मैंने भी रुक्मणी की सौंदर्य के बारे में इतना सुना है कि प्रभु कभी कभी तो रात को बल नींद नहीं आती। तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च लभनि निद्रां च न लभे निसी वेदाहं रुक्मणा द्वेषान् ममोद बाहो निवारिता। मैंने भी रुक्मणी के बारे में इतनी चर्चा सुनी है तो कभी कभी तो निसी में रात में नींद ही नहीं आती है साहब। पर अब रुक्मणी का संदेश मिल गया, रुकना ठीक नहीं है। इसलिए भगवान ने तुरंत अपने रथ तैयार किया। रथ पर 4 घोड़े लगाए, सुग्रीव मेव पुष्प बलाहक और सैव्य, उच्च श्रवा जैसे घोड़े रथ पर जोत दिए। स्वयं ब्राह्मण को रथ पर बिठाया, अपने आप सारथी बन गए और निकल पड़े साहब। रातों रात दाऊ जी ने कहा ये कन्हैया कहाँ जा रहे हैं? रात को रात हो रही है। आवाज लगा ओ कन्हैया। तब तक तो भगवान निकल गए थे। दाऊ जी ने पूछा ये कन्हैया रात हो रही कहाँ जा रहे हैं? पता है क्या? बोले हमें नहीं पता महाराज, इतना पता है कि कुंडनपुर से एक ब्राह्मण आए थे, क्या क्या बात हुई इसलिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। दाऊ जी ने कहा आगे का कार्यक्रम मुझे सब मालूम। क्या? बोले भीष्मक महाराज की बेटी का ब्याह होने वाला है, कन्हैया अकेला चले गया, मुझे पूरी नारायणी सेना के साथ जाना चाहिए। तो दाऊ जी ने पूरी नारायणी सेना तैयार करी और पीछे से भगवान के निकल पड़ा। तब तक भगवान पहुंच गए थे वहां कुंडनपुर। तब तक सुबह हो गई और सुबह होते ही शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। सुन तुम लगे धड़ाम धड़ाम बैंड बाजा बजने लगे, बारात है कि छो। रुक्मी बोला पिताजी देखन तुम लगे पार बिटन बारात है ये, तुम एक काम करो पहले सगाई का सामान लेकर के चलो। मैं बात करके सगाई नहीं की थी मैंने, आजकल जैसे शादी हो रही है पहले सगाई फिर बारात। तुम सगाई का सामान चढ़ाओ। तो पिताजी यानी भीष्मक जी सगाई का सामान लेकर के दूल्हा सरकार के पास जाने लगे। तब तक किसी ने तब तक भगवान भी पहुंच गए। इधर रुक्मणी जी के मन में किसी ने ये कह दिया रुक्मणी बारात आ गई। तो रुक्मणी की धड़कन और तेज हो गई। रुक्मणी जी भगवान को याद करने लगी, शिव जी को। दुर्भगाया न में धाता नानुकूलो महेश्वर देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। रुक्मणी जी कहती हे गिरिजा मैया, हे दुर्गा मैया, हे भगवान शिव, मैंने जो तेरे 16 सोमवार के व्रत किए हैं, मेरी बारात आई और पंडित जी को पता ना क्या होगा। आज मुझे उन व्रतों का फल दे दे जो मैंने तेरे 16 सोमवार करे था। ऐसी रुक्मणी जी प्रार्थना कर रही थी। तब तक रुक्मणी जी केवल बाईं आंख फड़कने लग गई। वाम उरुर भुजे नेत्रम अस्फुरम प्रियवास। माताओं की यदि बाईं आंख फड़के तो शुभ समाचार मिलने वाला होता है, और भाइयों की यदि दाहिनी आंख फड़कनी शुरू करे तो समझ लेना कुछ शुभ संदेश मिलने वाला है। तो रुक्मणी जी की बाईं आंख फड़क रही। अस्फुरम प्रियभासिना, शुभ संकेत।
और रुक्मणी जी ने देखा ये बाएं आंख क्यों फड़क रहा, तब तक पंडित जी भी दिख गए, मंद मंद मुस्कुराते पंडित जी को प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा खुश रहो बेटिया, क्या संदेश लाए हो? पंडित जी ने कहा संदेश तो कुछ नहीं है। अच्छा फिर तो आपने क्या किया? बोले बेटी चिंता मत करो, तुमने जिसके लिए चिट्ठी भेजी थी वो तुम्हारी प्रतीक्षा में मंदिर में जाओ। तुरंत भगवती रुक्मणी ने 16 श्रृंगार किए और मंदिर में चल पड़ी। मंदिर में गई और इतने में किसी ने ये सूचना कर दी भीष्मक जी को, जो सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे शिशुपाल के चरणों में। बोले महाराज अपने नगर के बाहर द्वारकाधीश कृष्ण खड़े हैं। बोले क्या कहा? कृष्ण खड़े हैं। बोले सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि वो बहुत प्रेम करते थे भगवान से। दौड़ करके गए, भगवान के चरणों में लोटपोट हो गए। जो लोग सगाई का सामान लेकर के जा रहे थे उन्होंने सोचा से यही दूल्हा, इसलिए तो महाराज इतना प्रेम दर्शा रहे हैं। तो उन्होंने सगाई का सामान सब भगवान के चरणों में चढ़ाना शुरू कर दिया। शिशुपाल सगाई का सामान चढ़ना था शिशुपाल का, और सो चढ़ गया गोपाल का। भगवान बोले ये सब करने की क्या आवश्यकता थी महाराज? भीष्मक जी ने कहा गड़बड़ तो हो ही गया, इन सेवकों ने गड़बड़ तो कहा महाराज जैसे ही मैंने सुना कि आप आ रखे हैं मैं तो पागल हो गया। आप मेरे घर चलो, मेरी बेटी का ब्याह है, आप कितनी शुभ घड़ी में आए, चलो महाराज। चल पड़े। जैसे ही नगरवासियों ने भगवान का दर्शन किया तो सारे नगरवासी आनंद विभोर हो गए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहने लगी वाह वाह हमारी रुक्मणी के भाग्य खुल गए, जो हमारी बेटी को इतना सुंदर इतना प्यारा दूल्हा मिल गया। भगवान को देख करके कह रहे। भीष्मक जी की बुद्धि खराब हो रहा है, भाई ये लोग क्या कह रहे हैं इनको समझाओ, ये क्या कह रहे हैं? ये हमारे दूल्हा सरकार नहीं है, ये हमारे मेहमान हैं। सेवक गए उनको समझाए कि दूल्हा नहीं है, ऐसी उल्टी गंगा मत बहाओ। जनता सुनी कि ये दूल्हा ना ही मेहमान छो, सबके चेहरे उदास हो। अरे हमने तो सुना था कि हमारी रुक्मणी के भाग्य खुल गए, जितना सुंदर दूल्हा मिल गया। एक बूढ़ी माता तो कहने लगी हे भगवान शिव, मैंने तुम्हारे जितने भी व्रत किए हैं उसका एक ही फल देना कि हमारी रुक्मणी को यही दूल्हा मिले। अस्येवा भार्या भवितुम् रुक्मण्यर्हतिना परा, रुक्मण्यर्हतिना परा। भगवान ने कहा, बोले महाराज, भगवान ने मन में सोचा रुक्मणी मेरे इंतजार भली कनी मथी मंदिर पर। तो भगवान बोले देखो महाराज भीष्मक जी तुम मैं कार्ड भेजो न थे तो तुम्हें तुम्हारे घर आऊं, वो तो मैं कहीं से जा रहा था सो आप मिल गए, इसलिए मुझे फिर आज्ञा दे दो। मेरा भाई बड़े क्रोधी हैं, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा ना तो बड़ी डांट लगाएंगे मुझे, इसलिए महाराज बहुत हो गया बस। तो रुक भीष्मक जी ने सोचा मेरे बेटा पहले बिगड़ियों छो, इसलिए इनको विदा करने में ही भलाई है। तो तुरंत भगवान को विदा कर, भगवान को विदा गया। भगवान चल पड़े। तब तक किसी ने शिशुपाल को सूचना दे दी महाराज आप जनवासे में सो रखे और वहां सब श्री द्वारकाधीश कृष्ण को ही दूल्हा समझ रहे। उसके साथ जो मेहमान आए थे उनकी खोपड़ी खराब हो गई। क्या कहा ये कृष्ण कहां से आया? जरासंध ने कहा कृष्ण बलराम को तो मैंने भस्म किया था। शिशुपाल यदि तेरे ब्याह में कृष्ण और बलराम कृष्ण आ रखा है तो बड़ा खतरनाक है, वो काला काला मुरली वाला बड़ा खतरनाक है, वो गड़बड़ होने वाली तेरे ब्याह में कुछ। अब जो बराती थे उन्होंने कहा बोले महाराज हम बारात का लड्डू खाना है या खाएं? ले ले हथियार लेकर क्या है, कहो क्या करना है, हथियार लेकर क्या है? तो शिशुपाल ने कहा जाओ और रुक्मणी की रखवाली करो। चल पड़े सब बराती रुक्मणी की रखवाली। पता चला कि कहाँ है रुक्मणी, बोले मंदिर में जा रखी है। तो कहा कि जाओ पूरे मंदिर को घेर लो। सारा मंदिर घेर लिया। रुक्मणी तब तक मंदिर का भीतर नहीं, और मंदिर के भीतर भगवती की पूजा कर रही है, मां से प्रार्थना कर रही है। मां नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदत। ए मां भगवती श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो, आप ऐसा वरदान दे दो ना मुझे। मां से प्रार्थना कर रही है। मूर्ति मुस्कुरा रही है और रुक्मणी को आशीर्वाद दे रही है। क्या
मानो जाहिरा चे वो मिला